जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है, लेकिन इस बार गोवर्धन पूजा की डेट को लेकर आपका कन्फ्यूजन है, तो चलिए हम आपके इस कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं। हिंदू धर्म में दीपावली का त्यौहार 5 दिन तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस के साथ होती है। इसके बाद रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज का पावन त्योहार मनाया जाता है। लेकिन इस बार दिवाली की डेट को लेकर बहुत असमंजस चल रहा है, जिसके कारण आगे और पीछे के त्योहारों को लेकर भी कन्फ्यूजन है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा कब की जाएगी। बता दें कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी भी आराधना होती है। तो चलिए जान लेते हैं क्या सही तारीख है, इस दिन आप किस तारीख से पूजा अर्चना कर सकते हैं। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है, जो हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन गोवर्ध से गोवर्धन पर्वत बनाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाए, सभी सुख और संताप दूर हो जाते हैं। इस बार गोवर्धन पूजा का पावन त्योहार 2 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। हालांकि इसकी तिथि 1 नवंबर 2024 को शाम 6:16 को शुरू होगी और इसका समापन 2 नवंबर को रात 8:21 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा का त्योहार 2 नवंबर को ही मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 2 नवंबर 2024 सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक रहेगा। इसके बाद दोपहर में 3:23 से लेकर 5:35 के बीच भी पूजा अर्चना की जा सकती है। गोवर्धन पूजा के लिए सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गोबर से गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाई जाती है। मूर्ति को फूलों और रंगों से सजाया जाता है। इसके बाद गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान को फल, फूल, मिष्ठान आदि अर्पित किए जाते हैं। इसी दौरान कड़ी और अन्नकूट चावल का भी भोग लगाया जाता है। इसके बाद इस दिन गाय, बैल और भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद घर में बनाए गए गोवर्धन पर्वत की 7 परिक्रमा की जाती है और आखिर में आरती करके पूजा को संपन्न किया जाता है। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। मान्यता है कि गोवर्धन पर्वत के हर पत्थर में श्री कृष्ण का वास है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी एक उंगली से उठा लिया था। कारण यह था कि मथुरा, गोकुल, वृंदावन आदि के लोगों को वह घनघोर बारिश से बचाना चाहते थे। नगरवासियों ने इस पर्वत के नीचे इकट्ठा होकर अपनी जान बचाई। यह बारिश इंद्र ने करवाई थी। लोग इंद्र से डरते थे और डर के मारे सभी इंद्र की पूजा करते थे। तभी कृष्ण ने कहा, आप डरना छोड़ दें, मैं हूं ना। पूर्णिमा के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर सप्तकोशी गिरिराज की परिक्रमा करना बहुत ही पुण्यकारी बताया गया है। हालांकि शरद पूर्णिमा गोवर्धन पूजा की इस यात्रा को करना और भी शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस तिथि पर गोवर्धन परिक्रमा करने से भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ राधे रानी की आशीर्वाद मिलता है। श्री गोवर्धन पर्वत की संपूर्ण परिक्रमा 7 कोस 14 मील यानी 21 किलोमीटर की है। गोवर्धन की परिक्रमा शुरू करते समय सबसे पहले गोवर्धन पर्वत को प्रणाम करें। यह यात्रा मानसी गंगा कुंड से शुरू होती है और राधा कुंड गांव की ओर जाती है। इसके बाद वृंदावन रोड से होते हुए भी यात्रा आगे बढ़ती है। दान घाटी मंदिर यात्रा का पहला पड़ाव है। यहाँ गिरिराज जी की दूध से अभिषेक किया जाता है। कई लोगों का मानना है कि इंद्र को घमंड तोड़ने के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत की सबसे छोटी उंगली पर धारण किया, ताकि इंद्र को यह पता चल सके कि उनके इस प्रकोप से बचने के लिए भगवान की सबसे छोटी उंगली ही काफ़ी है। क्या आप जानते हैं इस प्रकोप से बचने के लिए
भगवान श्री कृष्ण की छोटी उंगली ही काफ़ी क्यों थी? तो चलिए जान लेते हैं। जन्माष्टमी का पर्व श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। कई भक्त व्रत आदि करके भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल अवस्था में ऐसी कई लीला की जो अविस्मरणीय है। उनमें से एक अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण करना। पर क्या आप जानते हैं कि पर्वत की सबसे छोटी उंगली पर धारण करने से पीछे एक कारण छिपा हुआ था? भगवान के 16 कलाओं से संपन्न माने जाते, साथ ही वह हर कार्य का योग के द्वारा साध करते। गोवर्धन को एक उंगली पर उठाने के पीछे भगवान श्री कृष्ण ने योग का ही सहारा लिया। दरअसल हमारे हाथ की उंगलियों में 5 तत्व पाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं: अंगुष्ठा, अग्रि, तर्जनी, वायु, मध्यमा, आकाश, अनामिका। पृथ्वी पर कनिष्ठा उंगली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। यही कारण है कि इंद्र के मूलाधार वर्षा का उत्तर भाग श्री कृष्ण ने जल तत्व से किया। कई पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना था तो उन्होंने अपनी उंगलियों से पूछा कि वे किस पर्वत पर उठाएं। इस पर अंगूठा बोला, मैं नर हूँ, बाकी उंगली तो स्त्रियां हैं, अतः आप पर्वत मुझ पर ही उठाएं। फिर श्री कृष्ण ने तर्जनी उंगली से पूछा तो वह बोली, किसी को अगर चुप करना है या कोई इशारा करना है तो मैं ही काम आती हूँ।